हेलो एवरीवन। मेरा नाम सूरज आनंद है और यूपीएससी अखाड़ा में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारी दूसरी क्लास जा रही है दोस्तों। पहली क्लास में मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आपका जो एक उदास चेहरा है हिस्ट्री को लेकर के, अब ये कुछ ऐसा हो गया होगा, मैं इसकी पूरी उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों। बेसिक एक जो आइडिया है हिस्ट्री को लेकर के वो क्लियर हो रहा है, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, जिसका सीधा सिग्निफिकेंस ये दर्शाता है कि हमारे यूपीएससी अखाड़ा में दोस्तों रेलेवेंट की बातें, क्वालिटी की बातें और सिंप्लीफाइड की बातें की जाती हैं। इस पर मैं बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझा करके बता रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और अब हम क्या करेंगे, आज से थोड़ा सा जो अपना स्पीड है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे करके मेरी आदत आप लोगों को बनानी पड़ेगी कि किस हिसाब से मैं बोलता हूँ, किस हिसाब से लिखवाता हूँ और कैसे मेरे नोट्स रहते हैं दोस्तों। मुझे जहाँ तक याद है लास्ट क्लास में मैंने संगम लिटरेचर की बातें करने की शुरुआत कर चुकी थी। तो संगम लिटरेचर बेसिकली सेकुलर रहता है। कैसे एक कवि महोत्सव होता है, एक पोइट लोग मिलते हैं एक जगह पर आकर के, उसको एक आइडिया लगा करके चलिए उस सम्मेलन को हम लोग एक तरह से संगम एज कह सकते हैं। संगम एज बेसिकली दोस्तों 3 बार हुआ था। पहली बार जो संगम एज हुआ था, यानी कह सकते हैं वो हमारा मदुरई में हुआ था दोस्तों। याद रखिएगा ये सारी चीज़ें। इसी के साथ ही चेयर्ड बाय, मतलब फर्स्ट संगम एज वॉज चेयर्ड बाय अगस्त्य, AGASTYA, अगस्त्य महामुनि। याद रखिएगा नाम दोस्तों कि पहली जो सभा हुई थी संगम एज की वो अगस्त्य महामुनि के द्वारा हुई थी। कहाँ पर हुई थी? मदुरई में हुई थी। क्लियर है। इसके बाद दूसरा जो संगम एज हमारे सामने आता है, इसमें जो चेयरमैन के बारे में अगर मैं बातें करूं दोस्तों, तो ये यहाँ पर इनका जो नाम होता है वो टोलका, TOLKA, टोलका PR होता है। टोलका PR होता है, मतलब ही इन्होंने चीज़ों की शुरुआत कराई थी। और कहाँ पर करवाई थी दोस्तों? ये इन्होंने कपटपुरम में, KAPATPURAM, कपटपुरम में सेकेंड संगम एज की शुरुआत हुई थी दोस्तों। तीसरे जो सम्मेलन की शुरुआत हुई थी, यानी तीसरा जो संगम का हम जो एक टाइम फ्रेम है वो कहाँ पर हुआ था? तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि तीसरा भी हमारा मदुरई में ही हुआ था। एंड इट वॉज चेयर्ड बाय नक्कीकर, NAKKIKAR, नक्कीकर के द्वारा ये करवाया गया था। अब तीसरे में ही हमें काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। तीसरे ही संगम एज में, जैसे याद रखिएगा 18 मेजर वर्क, 18 बड़े बड़े काम मिले, जिसमें कि कह सकते हैं कि एक किताब हमारा मेलका, MELKA, मेलका, इसका पूरा नाम हुआ करता है मेलका नकुस, NAKUS, मेलका नकुस। ये बेसिकली एक लव स्टोरी है, बिटवीन लव एंड द गॉड, ये सब पे कहानी। तो ये इसी दौरान में लिखी गई थी। इसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं तो 18 मेजर और हमारे पास 18 माइनर वर्क्स भी लिखे गए थे, जिसमें एक हमारा आता है किल्का, KILKA, किल्का नकुस, किल्का नकुस। किल्का नकुस हमारे सामने आता है दोस्तों, ये माइनर वर्क का ही एक पार्ट है। तीसरा, इस टाइम में हमारे सामने क्या देखा गया था? 3 एपिक्स आए थे। मतलब एपिक्स का मतलब क्या है दोस्तों? महाकाव्य जिसे कहते हैं, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, तो ये सारी चीज़ों को हम एपिक्स कहते हैं। तो 3 हमारे सामने एपिक्स उभर करके आए थे। पहला हमारे सामने सिला, SILA, सिला पदी, PADI, सिलापदीकरम। आप लोगों ने सुना होगा सिलापदीकरम। ये एक फेमस ही लिटरेचर के बहुत ज़्यादा राइटर हैं, जिसको हम लोग इलियांगो एडिगल के नाम से जानते हैं। आप लोगों में से आइडिया होगा तो मैं बताऊं कि जिन लोगों ने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ी होगी अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में, उन लोगों के सिलेबस में ये शायद सेकेंड ईयर में किताब आती है। सिलापदिकम की जो कहानी है वो इलियांगो एडिगल के द्वारा लिखी गई थी। इसी के साथ ही साथ देखा क्या जाता है दोस्तों, दूसरे एपिक के बारे में बातें करूं तो पहला देखा हमने, दूसरा हमारे सामने मनी, MANI, मनी मेघालयी,
MENIMEGALAI, मनी मेघालय है। इसको किसने लिखा है दोस्तों? इसको सत्ता, SATTA, सत्तालई, SATTANAR, सत्तालई सतानार। क्लियर है दोस्तों? स्पेलिंग SATTALIA स्पेस SATTANAR। क्लियर है? तीसरा जो हमारे सामने काव्य उभर करके आता है, ये हमारा सिवागो, SIVAGA, सिवागा, सिंधा, SINDAMANI, सिंधामणि। ये किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों? बेसिकली कहते क्या है कि इट वॉज रिटन बाय तिरु को, इसको प्रोनाउंसिएशन कुछ इस तरह से करेंगे, तिरु तोका देवा। क्लियर है दोस्तों? तिरु तोका देवा, TIRUTTOKADEVA। मनी मेघालय जो कहानी है, ये बेसिकली एक जो डांसर होती है, वो बाद में आकर के बुद्धिस्ट नन बन जाती है, उसके बारे में है। सिवागोस के बारे में अगर मैं बातें करूं तो ये बेसिकली इसमें एक सिवाका होता है, ये एक हीरो होता है और बाद में जाकर के ये जैन मॉन्क बन जाता है। क्लियर है दोस्तों? ये देखिए होता क्या है ना, मैं आप लोगों को एक आइडिया दूं, अभी ये सब अननोन नाम आप लोगों को बता दूंगा ना, तो पेपर में आप लोगों का चेहरा ऐसा होगा। पूछिए क्यों? क्योंकि जो लोग अभी ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ते हैं, तैयारी में नहीं पढ़ते हैं, तो बाद में पेपर देख करके उनके जो तोते हैं एग्जाम में दोस्तों, वो उड़ जाते हैं और वो फिर कहते हैं कि अरे भैया ये कहाँ से आ गया। तो इन सब चीज़ों के लिए मेरी क्लास बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं जो भी चीज़ें कराऊंगा वो रेलिवेंट करवाऊंगा, क्वालिटी की चीज़ें कराऊंगा, और जितनी सिंप्लीफाइड की बाकी बातें होंगी दोस्तों, वो मेरे क्लास में आप लोगों को देखने के लिए पूरा का पूरा मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं स्टोन एज की तरफ। ये तो खैर जितनी भी बातें थी आपको लिटरेरी सोर्सेज वगैरह, कॉइन्स, ये सब पे बातें हुई थी। अब थोड़ा सा अपने टॉपिक पर फिर से आते हैं। स्टोन एज की बातें हो रही हैं। हिस्ट्री को 3 भाग में बांटा जाता है, प्री हिस्ट्री, फिर उसके बाद जो हम कह सकते हैं प्रोटो हिस्ट्री, और फिर हमारा ओरिजिनल हिस्ट्री। दोस्तों प्री हिस्ट्री क्या होता है? हमारे पास ना तो कोई सोर्स है। क्लियर? प्रोटो मतलब क्या है? हमारे पास सोर्स तो है लेकिन उसको पढ़ने वाला कोई नहीं है। हिस्ट्री में हमारे पास सोर्स भी है और उन्हें पढ़ने वाले भी हैं। तभी ओरिजिनल हिस्ट्री की जब शुरुआत है, लिटरेरी की अगर मैं बातें करूं दोस्तों, तो वो वैदिक काल से उसकी शुरुआत होती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रोटो हिस्ट्री में अगर बातें करूं तो हमारा IVC का टाइम फ्रेम आता है, जिसको हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। प्री हिस्ट्री में अगर मैं बातें करूं तो हमारे पास सिर्फ स्टोन है। अब भैया स्टोन पर कोई ऐसे बना देगा तो हम इससे क्या ही समझेंगे? तो हमारे पास सोर्सेज भी नहीं है और उतने रेलिवेंसी भी ये लोग नहीं दिखाते हैं दोस्तों। तो ये सब कुछ है। अब बढ़ते हैं स्टोन एज की तरफ। स्टोन एज में हमारे पास पैलियोलिथिक एज है, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था? ओल्ड स्टोन एज दिया था। इसमें देखिए हमारे पास जो साइट्स निकल करके आती हैं, वो एक बोरी का साइट आता है महाराष्ट्र में, जो और एक हमारे पास भीमबेटका का साइट आता है दोस्तों। होता क्या है ना, ये जो साइट्स हैं, इन साइट्स से काफ़ी ज़्यादा जो सवाल है वो हमारे प्रीलिम्स में देखने को मिलते हैं, तो इसलिए मैं ये साइट्स के भी चीज़ें करवाते जाता हूँ। और बाकी मेरी मैपिंग की क्लास तो दोस्तों है ही, उसमें सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत ही प्यार से मिलेंगी। इसी के साथ ही साथ आगे बढ़ें तो हमारे सामने माइक्रोलिथिक हो गया, मिजोलिथिक हो गया, लेटर स्टोन एज हो गया, मिडिल स्टोन एज हो गया। ये सब एक ही नाम है, कंफ्यूज मत होइएगा। एक बार फिर से मैं बता दूं, मिजोलिथिक हो गया, माइक्रोलिथिक हो गया, लेटर स्टोन एज हो गया, उसी के साथ ही मिडिल स्टोन एज हो गया। ये सभी एक ही नाम के हैं, मतलब ये सब एक ही इंसान के नाम है। वो इंसान एक रूप अनेक वाली बात है दोस्तों, तो ये हमारे सामने दर्शाती है। इसी में हुआ क्या, साइट्स इसमें आदमगढ़ आता है, जो कि कहाँ पर है? हमारा MP में है। उसी के बाद सराय नहराय के नाम से आता है, SARAINAHANAHRAYA, सराय नहाय, जो कि कहाँ? UP में है। भीमबेटका का दोस्तों इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये तीनों ही फेज में सबसे ज़्यादा होता है, तो MP में है भीमबेटका। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों थोड़ा सा और, तो हमारे सामने न्यूलिथिक आता है। न्यू स्टोन एज कहिए, मैंने बताया था ग्रीक में इसको न्यू स्टोन एज के नाम से ही जानते हैं। क्लियर है?
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या देखा गया था कि लोग सेटल होने लग गए थे। जिस हिसाब से पहले लोगों के पास माइग्रेशन होती थी बहुत ज़्यादा, लोग इधर उधर भटकते रहते थे, इन द सर्च ऑफ फूड, इन द सर्च ऑफ शेल्टर, ये सारी फिफ्थ क्लास में दोस्तों आप लोगों ने पढ़ी होगी। वाई डू वी नीड होम, या फिर एक हाउस हमें क्यों चाहिए होता है, जंगली जानवरों से बचने के लिए, फिर उसके बाद वाइल्ड एनिमल से, वही बात है ना दोस्तों, तूफान वगैरह से बचने के लिए, मतलब एक शेल्टर बचने के लिए, क्लाइमेटिक, मतलब ये जो बकवास वाली बातें हैं आप लोगों ने पहले ही 5वीं क्लास में ज़रूर पढ़ लिया होगा। तो जब इन सारी चीज़ों को लोगों ने समझने की कोशिश करी तब उन्हें पता चला कि यार नहीं, देखो हमें सेटल्ड लाइफ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें चीज़ें नहीं पता कि हम इधर जाएंगे उधर जाएंगे, उससे अच्छा है कि एक जगह बैठो। और यहाँ पे क्या देखा गया दोस्तों, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के शुरुआती दौर से जब एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट चल रहा था तो इसी के बाद में ही लोगों को एक सेटल्ड होने की जो शुरुआत है वो मिल चुकी थी। इसी के साथ ही साथ मेहरगढ़ एक आता है दोस्तों, मेहरगढ़ आता है, पहला विलेज पूरे इतिहास में जो कि कहाँ, बलूचिस्तान में है, वो डिस्कवर हो चुका था और वो न्यूलिथिक का साइट हुआ करता था। क्लियर है। इसी के साथ ही अब जो स्टोन आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होते हैं, बहुत ही, मतलब ब्लेड जितना तो शार्प तो नहीं दोस्तों, लेकिन फिर भी एक आइडिया मान सकते हैं कि बहुत ज़्यादा शार्प होते थे पहले के कंपेरिजन में। पैलोलिथिक के, मेसोलिथिक के जो अब जो स्टोन है वो काफ़ी अच्छे होते थे, इसी वजह से इनको न्यू स्टोन एज बोला जाता है। यहाँ पर पोट्री मेकिंग की शुरुआत हो चुकी थी, लोगों को घड़े बनाने का कॉन्सेप्ट मिल गया था कि घड़े बनाएंगे, इसमें फूड स्टोर करेंगे, फिर बाद में इसको मार के तो नहीं, बाद में इसको खाते जाएंगे, ये सारी चीज़ें हैं। क्लियर है। तो ये सारी बातें थी हमारे न्यूलिथिक एज के बारे में। अब थोड़ा आते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन पर कि हमें प्री हिस्ट्रिक से मिला क्या क्या, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, क्योंकि प्रीलिम्स के हिसाब से मैं बता रहा हूं दोस्तों, तो प्रीलिम्स से जो क्वेश्चन उभर करके आता है जरा ध्यान से लिखते जाइएगा। भीमबेटका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ हमें पहली बात तो ये एमपी में होता है, और फिर उसके बाद में यहाँ पर हमें 500 से ऊपर पेंटेड रॉक शेल्टर मिला था दोस्तों। याद रखिएगा, एमपी में भीमबेटका पाया जाता है, और भीमबेटका में हमारे सामने 500 से भी ऊपर जितने भी रॉक्स हैं, पेंटेड हैं, वो हमें मिला करते हैं। इसी की ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारे सामने नेवासा का आता है, NEVASA, नेवासा का आता है। यहाँ पर कॉटन का जो एविडेंस है दोस्तों सबसे पहली बार मिला था। कॉटन, कपास दोस्तों, ये क्या बताऊं, इसके वजह से तो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री फेमस है, यानी मॉडर्न इंडिया फेमस है। कपास ने ही, कॉटन ने ही क्या कुछ खेल किया कि अंग्रेज आए लेने के लिए, और बाकी आप कह सकते हैं कि कपड़ों में हमारे इंडिया को फेल किया। ये कुछ मैं राइमिंग बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हल्का सा बना है। लेकिन यहाँ पे नेवासा से कॉटन को समझते जाइएगा। तीसरे पर मैं बातें करूँ दोस्तों, तो हमारे सामने अतरंजी खेड़ा आता है। अतरंजी खेड़ा, ATRANJIKHEDA, अतरंजी खेड़ा आता है। अब यहाँ क्या देखा जाता है, यहाँ पर टेक्सटाइल पेंटिंग मिला करता है दोस्तों। ये सब पॉइंट लिखते जाइएगा, सही बता रहा हूँ। सूरज आनंद आप लोगों के सामने आया है, रेलिवेंसी के नाम से मैं जाना जाता हूँ, शॉर्टकट के तरीके से मैं जाना जाता हूँ। ना विश्वास है तो गूगल करिएगा। इसी के साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को क्वालिटी की चीज़ें मैं प्रोवाइड कराता हूँ, जिससे कि प्री में सीधा सीधा क्वेश्चन आप लोगों को यहीं से देखने के लिए ही मिलेगा। चौथे नंबर पर अगर मैं बातें करूं, हमारे सामने इनाम गांव का आता है। इनाम गांव का नाम आता है। यहां पर मदर गॉडेस जो कि इनाम गांव कहां पर है दोस्तों, महाराष्ट्र में। ये मैपिंग की जो क्लास है ना, आप लोगों को मेरा मैपिंग का बैच है वो ज्वाइन करिए। कहाँ है, कैसे है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जो ज़रूरी है उसको भी मैं आगे बताते चलूंगा। तो इनाम गांव में हमें क्या मिला करता था, हमें मदर गॉडेस का एक स्टैचू मिला करता था। ये चीज़ें ये दिखाती हैं कि हमारा जो सोसाइटी हुआ करता था वो बराबर का दर्जा दिया करता था। चीज़ें जब खराब हुई वैदिक काल के बाद, जो चीज़ें खराब होने की शुरुआत सबसे पहली बार देखा गया था। 5वें नंबर पे हमारे सामने मेहरगढ़ आता है। मेहरगढ़ आता है दोस्तों, याद रखिए मेहरगढ़ के बारे में अभी जस्ट मैंने बताया था, जो कि कहाँ पर है, बलूचिस्तान में है। यहाँ पर सबसे पहली बार हमें एग्रीकल्चर की शुरुआत देखी गई थी, और एक सेटल्ड लाइफ की जो शुरुआत है
वो भी यहीं से ही देखने को मिली थी। छठे नंबर पर अगर मैं बातें करूं, हमारे सामने कोहलडीवा आता है। कोहलडीवा आता है, स्पेलिंग के बारे में अगर बातें करूं, KOLDIHVA, कोहलडीवा आता है। यहां पर राइस का सबसे पहली बार में अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस हमें मिला था। सातवें नंबर पर अगर मैं बातें करूं, हमारे सामने बगौर आता है, BAGOR, बगौर, और उसी के साथ ही आदमगढ़ आता है। क्लियर है। यहां पर क्या देखा जाता है, बगौर का जो डिस्ट्रिक्ट है वो राजस्थान में है, याद रखिएगा। यहां पर अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल मिलता है। आठवें नंबर पर अगर हम बातें करें तो चिरांद आता है। ये कहां पर है दोस्तों, CHIRAND, ये कहां पर है दोस्तों, बिहार में है। यहां पर क्या मिलता है, हमें कल्ट मिलने की शुरुआत होती है। कल्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, ग्रुप, हमें ग्रुप मिलने की शुरुआत होती है। इसी के साथ ही 9वें नंबर पे हमारे सामने बुरज़ाहोम आता है, BURZAHOM, बुरज़ाहोम, और गुफकरान आता है दोस्तों। ये कहां पे है, JNK में, जम्मू कश्मीर में। यहां पे पिट ड्वेलिंग मिलती है। अब पिट ड्वेलिंग से क्या समझते हैं दोस्तों, लोगों को जमीन में गड्ढे करने की जो शुरुआत थी उसका काफी अच्छा नॉलेज हो चुका था। तो ये सारी बातें हैं जो हमारा स्टोन एज से पूछी जाती है। और अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, IVC के दौरान में चलते हैं। टाइम की बातें करूं तो 2500 के अराउंड होता है, 2600 भी लिख सकते हैं, 2700 भी लिख सकते हैं, वो जैसे जिसकी मन की श्रद्धा हो वो लिखते जाइएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, इंडस सिविलाइजेशन भी कहते हैं, याद रखते जाइएगा। हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के ये चारों नाम हैं। इसी साल का हरियाणा PCS का सवाल था, ना विश्वास है तो प्रीलिम्स का पेपर उठा करके क्वेश्चन नंबर 74 के आसपास देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अब हुआ क्या, थोड़ा सा और मैं बातें करता हूं इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक्सटेंट के ऊपर। एक्सटेंट कहने का मतलब क्या है, देखिए ज्योग्राफिकल एक्सटेंट पर मैं बातें कर, देखिए हिस्ट्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, चाहे वो हिस्ट्री तो खुद ही है, सोसाइटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, फिर उसके बाद इंडियन सिक्योरिटी हो गया, मतलब करंट रिलेवेंस हो गया, ये सभी के सारी चीज़ें हमारे सिग्निफिकेंस हिस्ट्री में दर्शाता है दोस्तों। तो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट के बारे में बातें कर रहा था। हमारा सबसे ऊपर नॉर्थ में जम्मू कश्मीर में मंडा हुआ करता था, MANDA, ये हमारा नॉर्थ का बाउंड्री हुआ करता था। साउथ की बातें करते हैं तो हमारा दहमाबाद हुआ करता है, DAIMADABAD, ये कहाँ हुआ करता है दोस्तों, महाराष्ट्र में हुआ करता है। इसी के साथ ही हम थोड़ा ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा आलमगीरपुर होता है, आलमगीरपुर होता है। अब ये कहाँ होता है दोस्तों, ये मेरठ में होता है। मेरठ कहाँ पे, यूपी में है। इस तरफ आ जाइए वेस्ट की तरफ, हमारे सामने सुक्ता जेंडोर आता है, SUTKAGENDOR, सुक्ता जेंडोर आता है। और ये जो जितने ज्योग्राफिकल एक्सटेंट है हमारे सामने, ये नॉर्थ, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, मतलब जितनी सारी हमारे पास सिविलाइजेशन बसी पड़ी है, बनी पड़ी है, वो सारी के सारी इसी के अंडर में समाता है। एक आइडिया और लगा सकते हैं कि ये हमारा इंडिया का मैप है कुछ इस तरह से। तो ये जो चीज़ें हैं हमारे सामने इधर इधर कुछ ऐसा ऐसा दिखाता है। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, ये बस एग्जाम्पल के लिए मैंने समझा है। अब महाराष्ट्र ऐसा मत कहिएगा कि सर मेरठ तो यहाँ पर है लेकिन आपने यहाँ तक बना दिया, तो ये बस एक समझाने का एक तरीका होता है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्क्रिप्ट की बातें यहाँ बहुत ज़्यादा होती है कि कौन सा स्क्रिप्ट वो लोग यूज़ किया करते थे, उसको हम लोग बोस्ट्रोफ्रेडोन कहते हैं, BOUSTROPHEDON, बोस्ट्रोफ्रेडोन होता है दोस्तों। होता क्या है इस राइटिंग में, ABCD, दोस्तों वैसे तो वो लोग ABCD नहीं जानते थे, लेकिन हम लोग ऐसे ही बता रहे हैं चीज़ों को समझने के लिए। अब अगले लाइन में हमें यहाँ से सपोज करिए ये फिल इन द ब्लैंक्स है, हमें लिखना है बोस्ट्रोफ्रेडोन लैंग्वेज में, तो आप लोग कैसे लिखिएगा, हमें ओरिजिनली में अब तो लिखना है EFGH, क्लियर है, लेकिन वो लोग कैसे लिखते थे, यहाँ से E लिखेंगे वो भी उल्टा, फिर F लिखेंगे वो भी ऐसे, G लिखेंगे ऐसे, लेकिन वो लोग ऐसे आता है, H कुछ इस तरह से आता है। तो बस दोस्तों ये देखिए बोस्ट्रोफ्रेडोन होता है, ये कुछ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और इसी के बाद राइट टू लेफ्ट, लेकिन यहाँ पर चीज़ें उल्टी चलेंगी, ये होता है बोस्ट्रोफ्रेडोन।
बहुत आसान है, बहुत सिंपल है दोस्तों। हिस्ट्री जैसा प्यारा सब्जेक्ट मैंने नहीं देखा, तभी आज आप लोगों के सामने मैं हिस्ट्री लेकर के ही आता हूं। इसी के साथ ही अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो स्क्रिप्ट की बातें हो गई, कैसे क्या लिखते हैं, क्या क्या बातें होती हैं। यहां पर क्या होता है, बेसिकली मैं अगर एक बात बताऊं, आईवीसी के साथ ही साथ हमारा मेसोपोटामिया का टाइम आता है, इजिप्शियन का कल्चर का नाम आता है। इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है अगर पूछूं तो दोस्तों देखिए, आईवीसी में और इन सब में बेसिक डिफरेंस ये है कि आईवीसी में हम लोग बड़े बड़े लॉन्ग इंस्क्रिप्शन लिखना नहीं जानते थे। हम में ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला। और उन लोगों में देखा होगा कि वो जो मम्मी वाली जो मूवी होती है, वो भूत वाली जो मूवी इजिप्शियन में, वो कुछ ऐसे इस प्रकार के बिल्डिंग्स हुआ करते थे, इतने बड़े बड़े इंस्क्रिप्शन। लेकिन हमारे सामने एक छोटा सा उभर करके आया करता था, जो कि लोग एक पत्थर पे लिख दिया करते थे, एक स्लेट पर ही लिख दिया करते थे। तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन, अगर कोई पूछे आप लोगों को, कभी किसी को टेस्ट करना हो कि चलो ठीक है हिस्ट्री में मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो कि आईवीसी में और मेसोपोटामिया में, इजिप्ट में जो कल्चर चल रहा है उसमें क्या डिफरेंस है दोस्तों, तो ये उभर करके आता है। इसी के साथ ही एक चीज मैं बताऊं, हमारे सामने इसको ब्रोंज एज भी कहते हैं। ब्रोंज एज कहने का मतलब कांस्य होता है, इसको हिंदी में कहते हैं। कांस्य का मतलब क्या है, आप लोगों ने कभी ओलंपिक में देखा होगा, स्वर्ण पदक, फिर उसके बाद सिल्वर मेडल और फिर कांस्य पदक आता है। तो ब्रोंज, पीतल जिसे कहते हैं, तो नहीं, पीतल अलग होता है, पीतल आई थिंक कॉपर वगैरह होता है। तो ब्रोंज जो होता है वो कांस्य होता है हिंदी में। और बेसिकली ये क्या देखा जाता है, इस टाइम में आयरन हमारे सामने नहीं आया था। नो आयरन वॉज फाउंड एट दैट टाइम। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इस टाइम में हमारे सामने जो क्रॉप्स आए करते थे, इस टाइम में जो हमारे पास जो क्रॉप्स आए करते थे, वो वीट हुआ करते थे, वो बार्ली हुआ करते थे, वो पीस हुआ करते थे, वो ज्वार हुआ करते थे, वो रागी हुआ करते थे, वो मस्टर्ड हुआ करते थे, वो कॉटन हुआ करते थे, वो राइस हुआ करते थे। दोस्तों एक बार फिर से रिपीट कराता हूं, चीज़ें बहुत आसान है, समझने की बस देरी है। एक बार समझ में आ जाएंगी चीज़ें तो आप लोग आराम से हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को उठा करके फेंक सकते हैं। वीट आता है, कलर चेंज करने दीजिए आप लोगों की खुशी के लिए। वीट आता है, बार्ले आता है, पीस आता है, ज्वार आता है, फिर रागी आता है, मस्टर्ड आता है, कॉटन आता है और उसी के साथ ही राइस आता है। राइस का जो सिग्निफिकेंस है दोस्तों वो लोथल से मिला करता था। क्लियर है। इसी के साथ ही साथ इस टाइम में जो शुगर केन है वो नहीं मिलता था और उसी के साथ ही मेज, MAIZE, वो भी नहीं मिलता था। क्वेश्चन दोस्तों आते हैं, प्रीलिम्स में आते हैं, ना विश्वास है तो 2016 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखिएगा, उसमें आता है कि आईवीसी के दौरान में हमें कौन कौन से क्रॉप्स मिला करते थे। उसमें एक मेज का भी नाम था, तो वो हटा करके बाकी जो क्रॉप्स बचे वो हमारे ऑप्शन हुआ करते थे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आ रहा है मजा? हाँ बोलते जाइए दोस्तों। इसी के साथ ही हुआ क्या, यहां पर एक कॉन्सेप्ट उभर करके आया था और वो कि क्या कॉन्सेप्ट हुआ करता था, एक खेत है, एक हमारे पास खेत है, इसमें हम एक साथ में क्रॉप नंबर 1, क्रॉप नंबर 2 साथ साथ उगा सकते थे। दोस्तों ये पहली बार देखा गया एग्रीकल्चर में, जो एक साइंटिफिक तरीका है वो लोग यूज करते करते के साथ ही अब ये सीख गए हैं कि पहले एक जमीन में एक ही फसल हुआ करता था, अब यहां पर एक ही जमीन में हम 2 कर रहे हैं। दोस्तों सीजन पे डिपेंड नहीं है, काम पर डिपेंड नहीं है, बस हमारा जो फसल है वो अच्छा खासा आना चाहिए, हमारा जो पैसा है, हमारा जो पॉकेट है वो बढ़ जाना चाहिए। इससे प्रॉफिट तो ज्यादा ही होगा ना। एक बार जरा ध्यान तो लगाइए, एक आप खेत उगा रहे हैं अपने जंगलों में, अपने खेतों में, दूसरा मैं आपके सामने 2 फसल लेकर के आ रहा हूं, मैं मार्केट में लेकर के जाऊंगा, मेरी डिमांड ज्यादा बढ़ेगी एज कंपेयर टू यू। तो ये सारी चीजें हैं। यहां पर क्या देखा गया कि 2 क्रॉप्स वर ग्रोन टुगेदर। इसी के साथ ही क्या देखा गया, फर्स्ट टू ग्रो कॉटन। कॉटन दोस्तों काफी महत्व है हमारा एंशिएंट टाइम से, और आज भी कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग देख पाते हैं। कॉटन कैंडी भी खाते हैं आप लोग, तो कॉटन कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग देख पाते हैं। इसी के साथ ही यहां पर कॉटन को सिंदौन बोला गया था। दोस्तों व्हाट is the another name for cotton in our ancient time? तो Sindon, SINDON, Sindon was the another name for the cotton in our ancient time. क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसी में कैनल्स का डेवलपमेंट हो चुका था, डैम्स का डेवलपमेंट हो चुका था,
उसी के बाद ही सॉलिड व्हील्स का डेवलपमेंट हो चुका था दोस्तों। सॉलिड व्हील्स का डेवलपमेंट हो चुका था। व्हील में भी वो भी कुछ लकड़ी वगैरह के बने हुए उतने परफेक्ट नहीं हुआ करते थे, लेकिन लोगों को एक आइडिया लग चुका था। वो जो ओरिजिनल वाले जो व्हील्स हैं दोस्तों, वो आर्यंस के द्वारा लाया गया था हमारे भारत में। एनिमल्स की बातें होती हैं। एनिमल्स की बातें होती हैं दोस्तों, पहला पेट एनिमल डॉग होता है। कहीं कहीं किताब में ना जाने क्यों हॉर्स लिखा होता है, जबकि लोगों को पता है कि हमारे यहाँ जो घोड़े हैं वो तो होते ही नहीं थे, वो तो लोग ग्रीक से, ईरान से लाया करते थे। लेकिन मैंने ऐसी किताबों में देख रखा है दोस्तों, जो कि लोगों ने पहले हॉर्स को दर्शाया है। दोस्तों वो चीज़ें गलत है, याद रखते जाइएगा। डॉग वॉज द फर्स्ट एनिमल जो कि दोस्त बना था हमारे ह्यूमन बींग्स का। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ ही साथ कैट्स आती हैं, पिग्स आते हैं, बफेलो आते हैं, काऊ आते हैं, कैमल आते हैं, चिकन आते हैं, गोट आते हैं, शीप आते हैं, एलिफेंट आते हैं। एलिफेंट का दोस्तों काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट ये है, वहाँ पर एलिफेंट आइवरी दिया करते हैं। आइवरी टस्क्स का मतलब क्या है? आज जैसे जो चाइनीज़ हाथी हमारे सामने होते हैं, जिनके इतने इतने से दांत होते हैं, उस टाइम में काफ़ी बड़े बड़े दांत हुआ करते थे। और ये जो दांत है, लोग दोस्तों हाथी के मरने के बाद में इसको एज अ कह सकते हैं प्रीशियस स्टोन के तौर पर पहना करते थे, बेचा करते थे, और सच में काफ़ी ज़्यादा ये प्राइसलेस हुआ करता था दोस्तों। आज की जो हाथी को देखिएगा तो वो तो एक तो वैसे ही छोटे से दांत है, और उसमें भी दोस्तों टूटे हुए हैं। कैल्शियम की तो कमी है हमारे में भी, ह्यूमन बॉडी में भी, और हमारे एलिफेंट में भी। तो अब क्या है दोस्तों, अभी तो चीज़ें और भी खराब होंगी, बस देखते जाइएगा। याद रखिएगा, एंशिएंट में हमारे पास कोई हॉर्स के एविडेंस नहीं मिले थे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा रिलीजियस फैक्टर पर बातें करते हैं। लोग पूजा पाठ किसकी करते थे दोस्तों? वहां पर हुआ क्या, हमें पशुपति सील मिला करता था। बेसिकली पशुपति क्या कहते हैं, एक इंसान है, उनके आसपास शेर लेटे हुए हैं, तो लोगों ने उनको नाम दे दिया कि ये शिव के एक रूप हुआ करते थे। तो ये लोग इनको एक भगवान मानते थे। और इसी के आसपास राइनो हुआ करते थे, टाइगर हुआ करते थे, बफेलो, मतलब अलग अलग जानवर उनके सामने सिर झुका करके सोए होते थे। तो अब लोगों को लगा कि यार ये जो भगवान है मे बी सुप्रीम पावर हो, जिस वजह से हम इनको पूजते हैं। इसी के साथ ही मदर गॉडेस का भी जिक्र किया गया है दोस्तों। मोहनजोदारो में हमारे सामने मदर गॉडेस का जिक्र किया जाता है, और वहाँ से जो इनकी मूर्ति है वो मिला करती थी। फायर अल्टार्स की बातें होती हैं। फायर अल्टार्स कहने का मतलब क्या है? ALTARS। फायर अल्टार्स के बारे में बातें हो रही है। फायर अल्टार्स का मतलब क्या होता है? वो जो बेसिकली हवन कुंड होता है, उसको हम लोग फायर अल्टार्स कहते हैं। वो हमें कहाँ से लोथल से मिला करता था, वो हमें कहाँ से कालीबंगन से मिला करता था, वो हमें कहाँ से हड़प्पा से मिला करता था। लोथल, कालीबंगन और हड़प्पन से जो चीज़ें मिला करती हैं दोस्तों, ये हम कहते हैं कि फायर अल्टार्स हमें वहाँ से मिला करता था, जो कि ये दिखाता है कि हम पूजा पाठ में विश्वास रखते थे। अब बातें करते हैं थोड़ा सा और आगे। लोग सुपरस्टिशियस हुआ करते थे, भूतों में विश्वास करते थे, लोग इवल स्पिरिट में विश्वास करते थे। तो इस चक्कर में वो लोग पूजा पाठ भी किया करते थे दोस्तों। इस टाइम के सोसाइटी के बारे में अगर मैं बातें करूं, तो सोसाइटी जो हमारा हुआ करता था वो मैट्रियार्कल हुआ करता था। वैदिक काल के बाद से वो पैट्रियार्कल होने लग गया, मेल जो डोमिनेटिंग हो गया, वो आगे बढ़ती गई चीज़ें। हमारे सामने अभी जो चीज़ें हैं वो मैट्रियार्कल के ही तौर पे चीज़ें दर्शाई जा रही हैं, जहाँ पर दोनों स्त्री पुरुष को साथ साथ बराबर में दर्जा दिया जाता था। क्लियर? इसी के साथ ही साथ हुआ क्या दोस्तों, साइट्स के बारे में सवाल आता है। साइट्स पर जब मैं बातें करता हूँ तो साइट्स पर सवाल आते हैं, किस तरह से साइट्स उभर करके आए थे, क्या क्या कुछ हमारे सामने उभर करके आई थी। दोस्तों देखो, यहाँ पर एक सिटाडल का कॉन्सेप्ट आता है। आप लोग तो पहली बार हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सर जो नए नए पंछियों के नाम ले रहे हैं वो कहाँ से आते हैं, क्या होते हैं। तो दोस्तों सिटाडल का जो कॉन्सेप्ट है, ज़मीन के हल्के ऊंचली भाग में, जो कि एक स्टेट के वेस्टर्न पार्ट में हुआ करता था, जहाँ पर एलीट लोग रहते हैं, जहाँ पे हाई क्लास पीपल रहते हैं,
वो ज़मीन से थोड़ा ऊपर उठ करके हुआ करता था। ज़मीन से हल्का नीचे तरफ यहाँ पर हम लोग रहा करते हैं, मतलब मैं रहता हूँ जहाँ पर मेरे पास ना पैसा है ना कुछ है, बस एक समाज में एक जैसे कह सकते हैं मिडिल मैन का, या फिर लोअर क्लास पीपल कहते हैं, तो एलीट पर्सन जो होते हैं वो थोड़ा ऊंची इमारतों में रहते हैं। हम मेरे जैसे लोग, आप जैसे लोग, हम लोग जैसे लोग थोड़ा नीचे जगह पे रहते हैं। तो ये जो सिटाडेल का कॉन्सेप्ट है वो यही कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या देखा गया दोस्तों, टाउन को दो भाग में बांटा गया, सिटाडेल में और एक लोअर टाउन में। ड्रेनेज का सिस्टम दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी लोगों को नालियों का कॉन्सेप्ट पता था कि लोग नहाएंगे, लोग धोएंगे तो गंदा पानी निकलेगा। उस गंदे पानी को किस तरह से कहाँ ले जाकर जाना चाहिए ड्रेन में, और वो भी ड्रेन कवर्ड होना चाहिए, वो हमें आईवीसी से दोस्तों सीखना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमारे सामने जो चीजें आ रही हैं, हम साइट्स की बातें करते हैं, मेन साइट्स को पकड़ेंगे, इतना ज्यादा हमें करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। साइट्स पर बातें होती हैं। पहले नंबर पे हड़प्पा आता है। हड़प्पा के बारे में क्या ही बताऊं दोस्तों, कलर का पंगा आ रहा है, 1 मिनट विजुअल आने दीजिए। हाँ, हड़प्पा में क्या देखा जाता है हमारे सामने, पहले तो इसकी लोकेशन आती है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है। तो हड़प्पा इज सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रावी रिवर। रावी रिवर के लेफ्ट में हमारे पास हड़प्पा मिला करता है। इसी के साथ ही साथ यहाँ से हमें क्या मिला, 6 ग्रेनरीज मिले। ग्रेनरीज करने का, कहने का क्या मतलब है दोस्तों, हमारे सामने स्टोर हाउस मिला जहां पर लोग ग्रेन को रखते थे कि इन फ्यूचर अगर लड़ाई हो गया, जैसे आज ही हमारे सामने लड़ाई चल रहा है रशिया और यूक्रेन में, या फिर कल होके किसी में लड़ाई चल जाए, या फिर ना ही लड़ाई दोस्तों, हमें कल कुछ खाना है तो आज हम स्टोर करके रखेंगे, तो हमें वो मिला। उसी के सामने कॉफिन बरियल मिला दोस्तों। कॉफिन बरियल काफ़ी ये चीज़ें दर्शाती हैं कि लोग रिलीजियस हुआ करते थे, इस हिसाब से कि लोग, बरियल मतलब क्या है, जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था, और वो भी कॉफिन मतलब आगे पीछे पत्थरों का एक झुंड हुआ करता था। लोग एक कब्र जिसे कहते हैं, बहुत ही स्टाइलिश फॉर्म में हमारे सामने चीज़ें मिली थी। मोहनजोदारो के बारे में बातें करूं दोस्तों, तो लड़काना डिस्ट्रिक्ट में ये बसा हुआ है, LARKANA, लड़काना डिस्ट्रिक्ट। और कहां पर है, ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर इंडस। इंडस रिवर के राइट में ये बसा हुआ है। इसमें से हमें क्या मिलता है दोस्तों, मोहनजोदारो का दूसरा नाम है माउंट ऑफ डेथ। क्लियर है? यहां पर हमें ग्रिड प्लानिंग मिलता है सिटी का, यानी सिटी की जो प्लानिंग होती है वो बहुत ही जबरदस्त होती है। इतनी जबरदस्त कि आप लोगों को देख करके आंखों से आंसू आ जाएगा कि आज के भी टाइम में इतनी अच्छी शहर नहीं हुआ करती थी, जो कि हम आज से लगभग बहुत सालों पहले ये जो शहर है वो मिला करता था। यहां पर ग्रेट बाथ मिला करता था दोस्तों। और ग्रेट बाथ क्या होता था, क्या नहीं होता था, वो मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। बेसिकली बता ही देता हूं, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग अपने ही हैं। तो ग्रेट बाथ में हमारे सामने कहा जाता है कि वो एक स्विमिंग पूल टाइप हुआ करता था। अलग अलग रूम्स हुआ करते थे। तो मे भी हो सकता है ये ओलंपिक, स्विमिंग का जो ओलंपिक हुआ करता था उस दौरान में लोग यहाँ डुबकी लगाने आते हैं। कोई मानता है कि ये होली प्लेसेस हुआ करता था, पवित्र जगह हुआ करती थी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा ग्रेट बाथ हुआ करता था। चन्नू दारो एक साइट हमारे सामने उभर करके आता है। ये सिंध के रीजन में आता है और इट वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, इंडस रिवर के किनारे ये बसा रहता है। यहाँ पर हमें बीड की मेकिंग मिलती है, वो जो मोतियों का माला होता है जो लोग गुद करके बनाते हैं, वो हमें यहाँ से मिला करती है। वुडन प्लो, अब वुडन प्लो कहने का क्या मतलब है दोस्तों, खेतों में जो हल होता है, कुछ इस तरह से चीज़ें हमारे सामने होती हैं, वो ऐसे फोटो होती है। ये मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी में देखा था। तो वुडन का ये बन जाता है, मतलब लोगों में अभी समझ आ रही है कि हम चीज़ों को अब इस हिसाब से रखेंगे। काली बंगन के नाम से ही याद रखिए, यहाँ बंगन आ रहा है मतलब बैंगल आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो बैंगल हमें मिला करता था, बैंगल इंडस्ट्री हमारे सामने काली बंगन में ही मिला गया था। और ये कहाँ बसा है दोस्तों, ये राजस्थान में है आज के टाइम में, और इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर घग्गर रिवर के ये बगल में बसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं।
बेसिकली दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों को बाद में एक फैक्ट बताऊंगा, पहले ये मुझे ख़त्म करने दीजिए। हमारे सामने अभी धोलावीरा आता है। धोलावीरा के बारे में क्या कहा जाता है, ये रन ऑफ कच्छ में बसा हुआ है और उसी के सामने एक आइलैंड है जिसको हम लोग खादिर KHADIR खादिर बेट आइलैंड कहते हैं, खादिर बेट आइलैंड कहते हैं। यहाँ पर क्या देखा जाता था दोस्तों, वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम तो एकदम उम्दा हुआ करता था। मतलब लोगों में ये समझ थी कि पानी को आज हम बचाएंगे तो कल ही हम जी पाएंगे, इस हिसाब से इन्होंने किया। यहाँ पर हमें धोलावीरा वॉज द फर्स्ट साइट जहाँ पर हमें सोसाइटी के 3 पार्ट मिला करते थे। हायर क्लास लोअर क्लास तो थे ही, लेकिन अब यहाँ पर मिडिल क्लास भी आ गए थे। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ ही साथ हमारा क्या देखा गया था कि धोलावीरा और लोथल, अब लोथल के बारे में बताऊं तो धोलावीरा और लोथल में एक चीज़ तो कॉमन ये थी कि जितनी भी दोनों साइट हैं वो पूरा फोर्टिफाइड हुआ करता था। मतलब आजू बाजू बड़े बड़े बॉर्डर से घिरा हुआ था कि जब लोग आएंगे, दुश्मन आएंगे तो उनको अटैक करने में टाइम लगेगा, इतने में हम उनको मार के भगा देंगे। लोथल कहाँ बसा हुआ है तो गल्फ ऑफ कैम्बे, कैम्बे का जो गल्फ है वहाँ बसा हुआ है। नियर जो नदी आता है वो BHOGWA भोगवा रिवर के किनारे ये बसा हुआ है। यहाँ पर हमें क्या मिला, घोड़े आने की जो शुरुआत, घोड़ों की जो हड्डियाँ हैं, घोड़ों का जो एविडेंस है वो हमें यहाँ से मिलता है। पोर्ट के तौर पे, ट्रेडिंग पोर्ट के तौर पे ये काफ़ी एक फेमस हमारे सामने साइट उभर करके आता है। दोस्तों एक फैक्ट की बात है, वो फैक्ट क्या है, स्टार लगा लीजिए, कि चन्नू दारो एक ऐसा जगह हुआ करता था, एक ऐसी साइट हुआ करती थी जहाँ पे सिटाडेल का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था। अब सोसाइटी के बारे में अगर बातें होंगी तो सोसाइटी में ज़रा ध्यान दीजिए, हर एक इंसान बराबर है, ऑल मैन आर इक्वल, और सबका मालिक एक है। तो यही सारी चीज़ें दर्शाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हमारे सामने अब मेगालिथिक फेज आने की जो शुरुआत है वो हो चुकी थी। और दोस्तों लोथल का दूसरा नाम क्या होता है, लोथल को हम लोग मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली कहते हैं, याद रखिएगा। विच ऑफ द साइट ऑफ IVC इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली, तो लोथल वॉज द साइट विच इज ऑल्सो कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ IVC। क्लियर है दोस्तों ये सारी चीजें। इसी के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे सामने दोस्तों आता है मेगालिथिक पीरियड। मेगालिथिक फेज के बारे में मैं बातें करूं तो ये समथिंग अराउंड 2nd सेंचुरी के बारे में बातें होती हैं, और ये कहाँ पर, पेनिनसुला में बातें की जाती हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों को पोट्री बताया ही था कि रेड ब्लैक पोट्री हमें स्टार्टिंग में मिला करते थे। यहाँ पर आयरन वेपन्स की जो शुरुआत थी वो हो चुकी थी, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद में हमारे सामने चालकोलिथिक फेज आता है। चालकोलिथिक के बारे में क्या कहा जाता है कि यहाँ पर कॉपर की जो शुरुआत है यूज़ होने की, वो वहाँ हमारे सामने देखी जाती थी। कॉपर की शुरुआत हो चुकी थी। इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों कि स्टोन कॉपर एज है। मतलब हमारे सामने स्टोन भी यूज़ है, हमारे सामने कॉपर की भी यूज़ है। यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों, इस फेज के आने के बाद में IVC का जो डिक्लाइन है उसकी शुरुआत हो चुकी थी। और इसी के साथ ही जो यहाँ पोट्री, यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि रेड और ब्लैक वेयर पोट्री यहाँ पर भी यूज हुआ करता था। इसी के साथ ही साथ जो लोग हैं वो रिवर के किनारे ज़्यादा रहना पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रिसोर्सेज काफ़ी अच्छा मिला करता था। अब हुआ क्या था, यहाँ पर लोगों को टेराकोटा भी मिलने लग गए थे। टेराकोटा बेसिकली जो बच्चे हुआ करते हैं वो टॉय मेकिंग में यूज़ किया करते हैं। तो टेराकोटा की भी एविडेंस हमारे सामने इसी चालकोलिथिक फेज से ही होने की शुरुआत की जाती है। एक साइट आता है बेलन का। बेलन यूपी में एक क्षेत्र है, मतलब यूपी का एक क्षेत्र है, बेलन वैली जिसे कहते हैं, वो इसी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। उसी के साथ ही साथ कोल्डिवा आता है। कोल्डिवा जो कि मैंने अभी जस्ट बताया था कि जहाँ पे हमें पहले साइट्स मिला करते थे। रिसेंट साइट्स की अगर मैं बातें करूं दोस्तों तो हमारे सामने कुछ इस तरह से आंध्रा में एक साइट मिला करता था, जो कि मैं आप लोगों को मैपिंग की क्लास में बताऊंगा।
एक हमारे पास तमिलनाडु में एक संगम साइट मिला करता था, जो आपको मैं मेरी मैपिंग के क्लास में बताऊंगा, क्योंकि ये जितने भी करंट रेलिवेंस की चीज़ें हैं मैं वहीं पर ही बताने में ज़्यादा अच्छा समझूंगा दोस्तों। अब हमारे पास वैदिक एज की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। 1500 से लेकर के 500 कहिए या 600 कहिए, इसका टाइम फ्रेम हमारे सामने दर्शाया जाता था। यहाँ पर क्या देखा जाता था कि जो अर्बनाइजेशन है वो अनप्लैंड है, कोई प्लानिंग नहीं है। लोग शहरीकरण के तरफ तो जा रहे हैं लेकिन बिना किसी प्लानिंग के। पोट्री की बातें मैंने स्टार्टिंग में करी थी कि यहाँ पर ग्रे वेयर पोट्री हुआ करती थी। इसी के साथ ही साथ आगे बढ़े तो यहाँ पर अर्ली पीरियड ऑफ वैदिक होता था और एक लेटर वैदिक पीरियड हुआ करता है, जो कि एक 1500 से 1000 हुआ करता था, जिस टाइम में ऋग्वेद लिखा गया था। फिर 1000 से लेकर के 500 हुआ करता था, जहाँ हमारे पास सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद उभर करके आए थे। क्लियर है दोस्तों? अर्ली फेजेस में हमारे पास कोई टेम्पल नहीं हुआ करता था, कोई आइडियल वर्शिप नहीं हुआ करती थी। लोग नेचर की पूजा किया करते थे। इसी के सामने फीमेल की भी लोग पूजा किया करते थे, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे वो अग्नि हो, चाहे वो सरस्वती हो। क्लियर है दोस्तों? इसी के साथ ही सरस्वती जो हमारा देवी है, सबसे पुरानी या फिर कह सकते हैं कि पहली मदर गॉडेस हुआ करती थी, जिनको हम लोग पूजते थे। तो इसी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहते हैं दोस्तों। अब आगे बढ़े तो हमारे पास एक बाली का कॉन्सेप्ट आता है, जिसे बल्ली भी कहते हैं, जो कि एक ट्रिब्यूट के तौर पे हम मानते हैं। सप्त सिंधु रीजन आता है हमारा अर्ली फेजेस में ही। लेटर के बारे में अगर मैं बातें करूं तो ये बेसिकली होता क्या है कि इस टाइम में हमारा आयरन काफ़ी अच्छा जनरेट हो चुका होता है। लोग जो बाहर से आते हैं, वैदिक काल के बाद में ही हमारे पास आर्यंस का इन्वेजन होता है दोस्तों। आर्यन लोग हमारे इंडिया आते हैं। इनको क्या बर्न्ट ब्रिक्स के बारे में नॉलेज नहीं हुआ करता है। एज कंपेयर आईवीसी के दौरान हमारे सामने जो बर्न्ट ब्रिक्स है, यानी जले हुए मतलब ईंट वगैरह हुए, वो कुछ इस तरह से निकल करके आते हैं। राइस और व्हीट के बारे में बातें की जाती हैं। इकोनॉमिकली अराउंड लैंड, मतलब जो भी इंसान पैसा कमाएगा वो लैंड के आजू बाजू से ही कमाएगा, बाहर से और कोई चीज़ें यूज़ नहीं करेगा। इंडो गैंगेटिक रीजन के तरफ धीरे धीरे करके सिविलाइजेशन शिफ्ट होते गई थी दोस्तों। याद रखिएगा, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, हमेशा क्वेश्चन आता है। और कार्ल मार्क्स ने दोस्तों कहा था, पहले जो सिविलाइजेशन हुआ करती थी हमारे इंडिया में, ये नॉर्दर्न में हुआ करती थी, ये वेस्टर्न में हुआ करती थी। फिर ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ी हमारे ईस्टर्न तरफ, जहाँ पे हम गैंगेटिक प्लेन जिसे कहते हैं। फिर अगली जो सिविलाइजेशन थी वो साउथ की तरफ आती गई। एक बार फिर दोस्तों यहाँ से उभर करके इधर आएगी। फिर ये जो सर्कल है दोस्तों चलता रहेगा और हमारा जो हिस्ट्री है वो रिपीट होता रहेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आर्यन पर जिक्र आता है कि दोस्तों आर्यन आखिरकार आते कहां से। तो मैं आप लोगों को एकदम एग्जैक्ट बताता हूं। आर्यन के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि वो लोग तिब्बत से आए थे, जो कि हमारे दयानंद सरस्वती जी हुआ करते हैं, वो बोलते हैं कि आर्यन तिब्बत से आते हैं। तिलक जी ने कहा था कि जो आर्यन है वो आर्टिक रीजन के हुआ करते थे। अब लेकिन हम लोग क्या मानते हैं कि जो सेंट्रल एशिया के जो लोग हुआ करते हैं, आर्यन वहां से उभर करके आए थे। आर्यन बेसिकली आर्यंस डिफीटेड दस्युग्स, एक लड़ाई हुई थी दस्युग्स का, जो कि दास यूज भी कहते हैं जिसको, कुछ इस तरह से। और इनके बाद आने के बाद इन्होंने हॉर्सेस लेकर के आए थे, ये आयरन लेकर के आए थे दोस्तों। क्लियर? याद रखते जाइएगा। रिचुअल्स के बारे में अगर बातें करूं, रिचुअल्स पर अगर मैं चीज़ें आगे आप लोगों को बताते जाऊं तो यहाँ पर पंच PANCH पंच महायज्ञास हुआ करता था। पंच महायज्ञास कहने का क्या मतलब है? यहाँ पे ब्रह्मा यज्ञ हुआ करता है, हमारे पास भूता यज्ञ हुआ करता है, हमारे पास देवा यज्ञ हुआ करता है, हमारे पास पितृ यज्ञ हुआ करता है। दोस्तों ये अलग अलग नाम है। पितृ यज्ञ कहने का मतलब जो हम अपने पूर्वज के लिए, फोर फादर्स के लिए किया करते थे। फिर उसके बाद एक हमारे पास मनु यज्ञ हुआ करता है, जो हम लोग फैमिली रिलेटिव्स के लिए किया करते हैं। देवा यज्ञ नाम से पता लग रहा है देवों के लिए किए करते हैं। भूता यज्ञ हम लोग लिविंग बींग्स के लिए करते हैं। ब्रह्म यज्ञ हम लोग तो नहीं कर सकते, वो लोग जो ब्राह्मण लोग हैं, मतलब जो पंडित वगैरह हैं, वो जो पूजा वगैरह कराते हैं, वो ये सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। इसी में कॉन्सेप्ट आता है वजापेयी का।
अब वाजपेयी क्या होता है? वाजपेयी दोस्तों हम लोग चैरियट के रेस को बोलते हैं। वो जो रथ की जो रेस नहीं होती, जो 4 घोड़े बांध लिए और एक रथ हमारे पास है और हम आराम से लेकर के जा रहे हैं, तो वाजपेयी जो हमारे पास एक जो नाम है, वो एक गेम हुआ करता है जिसको हम लोग चैरियट रेस के नाम पे हम लोग जानते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, तो हमारे सामने कल्चर के बारे में बातें करता हूं मैं। तो कल्चर यहाँ पे वुमेन के बारे में बातें होती है। कोई सती नहीं था, कोई चाइल्ड मैरिज नहीं था, कोई पर्दा सिस्टम नहीं था, कोई एजुकेशन पर रोक नहीं था, लोग लड़कियां पा सकती थी एजुकेशन। लेकिन क्या हुआ था दोस्तों, हमारे सामने जो सोसाइटी थी वो पैट्रियार्कल हुआ करती थी। तो सारी चीजें मेल डिसाइड करेगा कि वो ये कर सकती थी या नहीं, और मेल क्यों चाहेगा कि ये जो चीजें हों। फिर इसके बाद ये कॉन्सेप्ट आता है कुटुंब का, KUTUMBA, कुटुंब का। ये कहते हैं बेसिकली जो जॉइंट फैमिली हुआ करते हैं। आगे बढ़ते हैं पॉलिटी के तरफ। तो पॉलिटिकल सिस्टम जो यहाँ का हुआ करता है दोस्तों, राजन का कॉन्सेप्ट आता है। राजन का कॉन्सेप्ट आता है बेसिकली कहते हैं कि राजा को अपना जो धर्म है वो निभाना चाहिए, टू सिक्योर इट्स पीपल और टू सिक्योर इट्स लैंड। इसी के सामने कुला का कॉन्सेप्ट आता है। कुल मतलब जो फैमिली होता है। जना का कॉन्सेप्ट आता है। जना मतलब ट्राइब होता है। ऑफिसर्स जो वहाँ के हुए होते थे उनको पुरोहित कहा जाता था। पुरोहित को कौन को? ऑफिसर्स कहा जाता था। सेनानी हो गया, सेनानी कमांडर को कहा जाता था। ग्रामीणी हो गया, विलेजर्स को कहा जाता था। उसी के साथ ही असेंबलीज होते थे। 3 असेंबलीज उभर करके आए थे, जो जिसमें सभा आता है, जिसमें विधाता आता है, और एक में तीसरे में समिति आते हैं। सभा में बेसिकली हमारे सामने जो बड़े बड़े एल्डर्स हुआ करते थे सिर्फ वही बैठ पाते हैं। विधाता में हमारे सामने जो भी लोग हैं सबके सामने होता है। और सबसे खास बात यहाँ पे ही है कि यहाँ पे वुमेन की एंट्री भी होती थी। समिति के बारे में बातें करूं तो ये जो छोटे लेवल पर जो समिति संघ हुआ करता है वो ये मीटिंग हुआ करती थी। कॉइन्स के बारे में जिक्र करवा दूं तो जो कॉइन्स हुआ करते थे इस टाइम में, जो सिल्वर कॉइन्स को हम लोग SATAMANA सतमना के नाम से जानते हैं, और दूसरा हमारे पास निष्का आता है NISHAKA। क्लियर है दोस्तों? कॉइन्स पर बातें हो गई। रिवर का जो नाम है वो काफी इंपॉर्टेंट है। सिंधु इंडस रिवर को कहते हैं। घग्गर, घग्गर को हम लोग दृशा द्रवी कहते हैं। शत्रुदी किसको कहते हैं दोस्तों? शत्रुदी हम सतलज को कहते हैं। विपास हम लोग BS को कहते हैं। परुष्णी, परुष्णी हम लोग किसको कहते हैं? रवि को कहते हैं। अक्षिणी चेनाब को कहते हैं, और विटिस्टा झेलम को कहते हैं। दोस्तों बैटल ऑफ 10 किंग्स हुआ था कहाँ पे, जिसको हम लोग बैटल ऑफ विटिस्टा भी कहते हैं, तो वो झेलम रिवर के ही किनारे हुआ था। ये क्वेश्चन आया हुआ है जिस हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें थी। इन सब के बाद मैं क्या करता हूं दोस्तों, क्लास को एंड करूंगा। लेकिन अभी मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा आप लोगों को महाजनपद का जो कॉन्सेप्ट है वो बता देता हूं। लेकिन एक काम करते हैं ना, अभी ज़्यादा हो जाएगा, जिस हिसाब से हम क्या करते हैं अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया आप लोगों के साथ जुड़े रहने में। ऐसे ही हिस्ट्री को फेवरेट बना करके जाऊंगा दोस्तों, इसकी टेंशन तो बिल्कुल मत लीजिएगा। और जब सूरज हो साथ तब डरने की नहीं है कोई बात। मिलते हैं अगली क्लास में, तीसरी क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू और जय हिंद।